हेलो फ्रेंड्स और हमारे स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल सेपिया कंप्यूटर में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को वीडियो में नंबर सिस्टम के बारे में बताने जाऊंगा। इसमें आप बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल से फिर हम लोग हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसी विषय पे मैं आप आज का वीडियो बनाया हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम्स के बारे में। तो नंबर सिस्टम जनरली चार तरह के होते हैं। पहला नंबर सिस्टम्स है वो है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम्स। बाइनरी में आपका दो डिजिट आता है, 0 और 1। चूंकि दो डिजिट है 0 1, इसलिए बाइनरी का बेस होता है आपका 2। ओके। सेकेंड नंबर सिस्टम है हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसमें आपका 0 से लेकर 7 तक का नंबर्स होगा। तो चूंकि 0 से 7 तक टोटल 8 डिजिट होता है, इसलिए इसका बेस है आपका 8। ओके। और थर्ड हमारा नंबर सिस्टम है वो है डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स होते हैं। चूंकि 0 से लेकर 9 तक टोटल आपका 10 डिजिट हो रहा है, इसलिए डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है हमारा 10। ओके। और हमारा फोर्थ हमारा नंबर सिस्टम है वो है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें आपका 0 से लेकर 9 तक डिजिट रहेगा और ए से लेकर एफ तक कैरेक्टर होगा आपका। ठीक है। तो 0 से लेकर 9 तक आपका 10 डिजिट हो गया और ए से एफ तक आपका 6 हो गया डिजिट। ए बी सी डी ई एफ छः कैरेक्टर होते हैं। तो 10 और 6 मिलकर आपका हो गया 16। तो इसलिए हेक्साडेसिमल का बेस होता है आपका 16। ओके। तो अब हम लोग सीखेंगे चेंज बाइनरी टू डेसिमल देन टू बाइनरी। मतलब एक बाइनरी नंबर सिस्टम लेंगे, उसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और जो डेसिमल नंबर सिस्टम आएगा उसे पुनः हम फिर बाइनरी में कन्वर्ट करके आपको दिखाएंगे। ठीक है। तो ये हमारा एक बाइनरी नंबर सिस्टम है 1 1 0 1। तो इस बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस 1 को हम इंटू करेंगे 2 टू दी पावर 0 से। ओके। तो 2 टू दी पावर 0, तो किसी भी नंबर्स का अगर पावर 0 होता है तो वो आंसर 1 आता है। तो ये जो 1 है और ये 1 है, ये 1 और ये 1 आपस में मल्टीप्लाई होकर आपका 1 हुआ। 1 इंटू 1 1। उसी तरह से फिर ये जो 0 है, इस 0 को फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू दी पावर 1 से। ये 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, इसी तरह से हम बढ़ते चलेंगे। और हमने यहाँ पे 2 लिया है। 2 इसलिए लिए हैं क्योंकि बाइनरी का बेस हमारा 2 होता है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 डिजिट लिया हुआ। ओके। तो इस तरह से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू दी पावर 1 से, तो आपका 2 आ जाता है। और 2 आपका 0 से मल्टीप्लाई होने से 0 ही हो जाएगा। ओके। और उसी तरह से फिर नेक्स्ट हमारा ये जो 1 है, इसको फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 टू दी पावर 2 से। तो 2 टू दी पावर 2 आपका 4 होता है और 4 आपका जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 ही होगा। ओके। और उसी तरह से फिर हम इस 1 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू दी पावर 3 से। आप देख लीजिए यहाँ पे 0 1 2 3, इसका पावर जो है वो 0 से धीरे धीरे करके बढ़ता रहेगा। और यहाँ हम लोग 2 है, 2 इसलिए है क्योंकि बाइनरी का बेस 2 होता है। तो 2 टू दी पावर 3 आपका 8 हो गया और 8 को फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 8 ही आएगा। अब ये जो 1048 आया, इन सभी नंबरों को हम आपस में ऐड करेंगे। तो जब हम इसे टोटल करते हैं तो आपका 13 आता है। इसका मतलब है कि इस बाइनरी नंबर सिस्टम का डेसिमल होगा 13। ओके। तो चलिए अभी हम इस 13 जो डेसिमल नंबर सिस्टम आया है, इसे ही हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। ओके। तो उसके लिए मुझे क्या करनी है, 13 को मैं लिखता हूँ और यहाँ पे हम डिवाइड प्रोसेस का यूज़ करेंगे। ठीक है। क्या करना है मुझे, 13 को डिवाइड करेंगे 2 से। तो आपका 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 6 या 12 आएगा। तो 13 में अगर आपका 12 माइनस होता है तो आपका रिमाइंडर बचता है 1। मैंने यहाँ पे सिंपल डिवाइड प्रोसेस का यूज किया है। जैसे आप मान लेते हैं कि आप जैसे नॉर्मल जो डिवाइड करते हैं, आप जैसे 13 लिख के मैं इसे 2 से डिवाइड कर रहा हूँ अगर, तो 2 6 या 12 हो जाएगा आपका। 12 यहाँ लिखेंगे और 13 में से 12 जाएगा आपका तो 1 बचेगा। ये जो 6 है आपका, इस 6 को मैं यहाँ लिखूंगा और ये जो 1 आपका रिमाइंडर बच जाता है, इसे मैं यहाँ लिखूंगा। ठीक है। तो इसी प्रोसेस से मैं आगे बढ़ता रहूंगा। ओके। तो
अब रिमाइंडर को इस जगह पे लिखेंगे और आपका जितना बार में आप उसे डिवाइड करें वो यहाँ लिखेंगे। उसी तरह से फिर 2 से फिर 6 में डिवाइड करेंगे तो आपका 2 3 जा 6 और 6 माइनस 6 आपका 0 हो गया। उसी तरह से फिर हम 2 को 3 में डिवाइड करेंगे तो आपका 2 1 जा 2 और आपका रिमाइंडर बच जाएगा 1, वो हम यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि आपका 1 1 0 1 आपको इसी डायरेक्शन से लेके चलना है। ओके, तो 1 1 0 1। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि आपका बाइनरी नंबर सिस्टम क्या था, 1 1 0 1 था और आपने इसे 13 डेसिमल में कन्वर्ट किया और इसी 13 को फिर हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया तो आपका फिर से वो नंबर आपका दिखने लगा 1 1 0 1। तो इस तरह से हम बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम सीखते हैं किसी ऑक्टल नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे और जो डेसिमल आएगा फिर उसे हम ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए हम एक ऑक्टल नंबर लेते हैं 4 और 5। चूंकि ऑक्टल नंबर आपका 0 से 7 के बीच का ही कोई नंबर लिया जाता है, इसीलिए मैंने 0 से 7 के बीच का एक नंबर 4 5 लिए हैं हम। ठीक है, तो चूंकि ऑक्टल का हमारा बेस कितना होता है, ऑक्टल का बेस होता है 8, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 टू द पावर 0 से। ठीक है, सो एनीथिंग पावर 0 इक्वल टू 1 और 1 इंटू 5 हो जाएगा आपका 5। उसके बाद ये जो 4 है, इस 4 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 8 टू द पावर 1 से, तो 8 टू द पावर 1 आपका 8 हो गया और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 32 हो जाएगा, 8 4 जा 32। अब इस 5 और 32 को हम क्या करते हैं, आपस में ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने से हमारा आ गया 37। इसका अर्थ मतलब है कि आपका 45 ऑक्टल का डेसिमल बनता है 37। ओके, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसी 37 को मैं चेंज करूंगा फिर ऑक्टल नंबर सिस्टम में। अगर ये 37 हमारा फिर से 45 बन जाता है, इसका मतलब कि हमारा प्रोसेस सही चल रहा है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। 37 को कैसे करेंगे, तो 37 को पहले हम लोग वही डिवाइड प्रोसेस ही यूज़ करेंगे। जो चूंकि ऑक्टल का तो बेस 8 होता है, इसलिए हमें 8 से ही डिवाइड करना है। तो 8 से 37 में जब डिवाइड करेंगे तो आप 4 बार आपका 8 4 जा 32 और आपका 37 से आप जब इसको माइनस करेंगे तो आपका 5 आएगा। रहे हैं कि हमारा 4 और 5 आ गया, यानी कि 37 को फिर से अगर हम ऑक्टल में चेंज करते हैं तो हमारा ये 4 5 आ गया। ओके, तो चलिए अब हम आपको सिखाते हैं हेक्साडेसिमल से डेसिमल में और फिर उसी डेसिमल को फिर हेक्सा नंबर में हम चेंज करना सिखाएंगे। तो आपको पता है कि जी हेक्साडेसिमल में आपका 0 से लेकर 9 तक डिजिट होते हैं और ए से लेकर एफ तक कैरेक्टर्स होता है। तो जैसे कि 9 आपका 9 पोजीशन है तो ए का पोजीशन 10 हुआ, बी का 11, सी का 12, डी का 13 और ई का 14 और एफ का 15 हो गया। इस तरह से इस टोटल हम 9 डिजिट और ये 6 कैरेक्टर्स को अगर काउंट करते हैं तो टोटल 16 हो जाता है। इसीलिए हेक्साडेसिमल का बेस हमारा 16 होता है। तो हम एक नंबर्स ले लेते हैं हेक्सा नंबर। वो नंबर हम ले रहे हैं आपका 2 और सी। तो 2 हमारा ये है, यानी कि 2 का पोजीशन आपका 2 है और सी आपका पोजीशन 12 नंबर में है इसका पोजीशन, इसलिए हम सी के बदले 12 ले लेते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 टू द पावर 0 से। तो किसी भी नंबर्स को हम लोग अगर 0 से किसी भी नंबर्स का पावर अगर 0 होता है तो 1 आता है। तो आपका 16 टू द पावर 0 आपका 1 हो गया। तो इस 1 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 12 ही आएगा। उसी तरह से फिर हम इस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 16 टू द पावर 1 से। तो 16 टू द पावर 1 आपका 16 हो गया और इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 32 आएगा। और फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों नंबरों को हम आपस में ऐड कर देते हैं। जब दोनों को आपस में ऐड करते हैं तो हमारा टोटल आता है 44। तो ये हो गया आपका डेसिमल नंबर सिस्टम, यानी कि 2C हेक्साडेसिमल को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो हमारा 44 आएगा। अब मैं इसी 44 डेसिमल्स को चेंज करूंगा फिर से हेक्साडेसिमल में, तो हमारा फिर से 2C आ जाना चाहिए। चलिए देखते हैं। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस 44 को लिखेंगे। 44 को लिखने के बाद 16 से हम इसे डिवाइड करेंगे क्योंकि इसका बेस 16 है। तो 16 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो 16 को 2 बार में आप डिवाइड कीजिएगा तो 16 2 जा 32। तो अभी आपको 44 से 32 जब आप माइनस करते हैं तो आपका 12 आता है। तो 12 यानी कि आपका 2 जो है ये 2 हो गया आपका ये, और 12 का प्लेस वैल्यू कितना है हमारा, 12 का प्लेस वैल्यू सी है। तो आप
2 को हम 2 कह सकते हैं, 12 को हम C कह सकते हैं। इसका मतलब हो गया हमारा 2C। ओके, ये देखिए 2C। ओके, 12 के बदले हम C लिख सकते हैं और 2 हमारा तो 2 है ही। 12 आपका प्लेस वैल्यू 12 में, C हमारा प्लेस वैल्यू 12 में है, दैट्स वाई हम लोग 12 के बदले C लिख सकते हैं। तो इस तरह से मुझे आशा है आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा हेक्साडेसिमल टू और डेसिमल देन टू हेक्सा। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।